राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की गर्मी भी अपराधों को छिपा नहीं पाती, एक खौफनाक हत्या की खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया। सीआरपीएफ जवान अभय की लाश खेतों में पड़ी मिली थी। उसके शरीर पर बेरहमी से किए गए वारों के निशान थे। पुलिस को यह एक साधारण हत्या का मामला लगा, लेकिन जब उन्होंने तहकीकात शुरू की तो इस कत्ल के पीछे की साजिश इतनी खौफनाक निकली कि पूरे गांव की रूह कांप उठी। अभय एक ईमानदार और अनुशासित जवान था। उसकी शादी कुछ साल पहले सीमा नाम की लड़की से हुई थी, जो देखने में जितनी मासूम लगती थी उतनी ही तेज दिमाग भी थी। सीमा का गांव में अच्छा खासा नाम था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा राज छुपा था जिसे शायद ही कोई जानता था। शादी के कुछ समय बाद ही अभय को यह एहसास होने लगा था कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती। वह अक्सर उससे दूर दूर रहती, कभी उसकी बातों को अनसुना कर देती तो कभी किसी बहाने से उससे झगड़ने लगती। शुरू शुरू में अभय को लगा कि यह शादीशुदा जिंदगी की आम परेशानियां हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीमा की जिंदगी में कोई और भी था, विनय। विनय गांव का एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके और सीमा के बीच छुपा रिश्ता बहुत पुराना था। वे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन सीमा के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी अभय से कर दी थी। सीमा ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके दिल में हमेशा विनय के लिए एक खास जगह बनी रही। धीरे धीरे सीमा को यह एहसास होने लगा कि वह अब अभय के साथ नहीं रह सकती, लेकिन वह उसे छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि समाज उसे कभी माफ नहीं करता। ऐसे में उसने एक खतरनाक साजिश रची। सीमा और विनय ने मिलकर अभय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन सीमा ने अभय को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। अभय को इस पर कोई शक नहीं हुआ और उसने उसे खुशी खुशी जाने दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत की साजिश पहले ही रच दी गई थी। सीमा और विनय ने मिलकर योजना बनाई कि जब अभय अपने खेतों में अकेला होगा तब वे उसे मार डालेंगे। योजना के अनुसार विनय और उसके कुछ साथियों ने रात के अंधेरे में खेतों में जाकर अभय पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा, फिर चाकू से उस पर कई वार की और उसे खेत में ही मरने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने खेत में अभय की लाश देखी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में यह मामला एक लूटपाट का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सीमा से पूछताछ की तो उसके बयान में कई झोल थे। वह कभी कुछ कहती तो कभी कुछ और। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने सीमा के कॉल डिटेल्स चेक करने का फैसला किया। जब रिकॉर्ड सामने आया तो उसमें एक ऐसा नंबर बार बार नजर आ रहा था जिससे सीमा लगातार बात कर रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वह विनय का था। अब पुलिस को समझ में आ गया कि यह हत्या सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब पुलिस ने विनय को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि यह साजिश सीमा के साथ मिलकर रची गई थी और अभय को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान उन्हीं दोनों ने बनाया था। सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कहा, मैं अभय से प्यार नहीं करती थी, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती रह रही थी। मुझे विनय चाहिए था और इसके लिए अगर मुझे किसी की जान लेनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटती। सीमा और विनय दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चला। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस केस ने पूरे गांव में एक गहरी छाप छोड़ दी। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे प्यार की कहानी थी जो पागलपन की हद तक जा चुका था। यह दिखाता है कि जब इंसान के दिल में लालच, धोखा और नफरत भर जाती है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। अभय तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी मौत की गूंज लंबे समय तक गांव की हवाओं में सुनाई देती रही। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अभय, जो देश की सेवा में लगा एक ईमानदार जवान था, अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश का शिकार बन गया। एक झूठे प्यार और स्वार्थ ने उसकी जिंदगी छीन ली, लेकिन आखिरकार कानून ने अपना काम किया और दोषियों को उनके किए की सजा मिली। लेकिन क्या ये आखिरी मामला था? ऐसी कितनी ही कहानियां हर दिन हमारे आसपास घटती हैं,
जहां प्यार के नाम पर विश्वासघात और लालच की खौफनाक हदें पार कर दी जाती हैं। क्या आप मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी किसी की जान लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या सीमा और विनय को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची लेकिन खौफनाक कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। अब हम मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।